हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। ठीक है, तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हैं भाई, गैसेस एमिट करते हैं जला के, किसी चीज़ को जला के, है ना, या फिर कुछ खुद ब खुद हो जाती हैं फ्रिज के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू। तो आप जो गैसेस एमिट करते हैं मेनली CO2, CH4, वाटर वेपर, N2O3, SO2, NO2 एंड CO। ठीक है, देखो ये सारी गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। पहला तो एग्जांपल यही आ जाएगा आप पे क्वेश्चन कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। तो ध्यान रखना, मेजर जो इफेक्ट होता है वो CO2 का होता है। ठीक है, उसके अलावा ये सारी की सारी भी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। अब होता क्या है, देखो जब आप इनको यहाँ पे आपने सपोज इमिट करा, समझ रहे हो ना, किसी तरह से आपने इमिट करा आपने इनको, CO भी है इसमें ना। जैसे गाड़ियों से, ऑटोमोबाइल जो है आपकी चल रही हैं उनसे CO गैस निकलती है। तो होता क्या है, ये गैस धीरे धीरे आ जाके ऊपर ट्रोपोस्फीयर में ऊपर आपकी एक ब्लैंकेट बना देंगी कहीं पे जाके। ठीक है, ब्लैंकेट बना देंगी। अब देखो कुछ क्वांटिटी में तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सन रे आएगी और ये सन रे जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी तो थोड़ा बहुत हीट इधर रह जाएगी आपकी, है ना। तो हीट इधर रह जाएगी तो इस तरीके से होगा, तो कुछ ना कुछ फिर बाहर निकल जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन जब धीरे, तो इसी चीज़ को देखो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ये जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर रे बाहर नहीं जा पाई, ठीक है, तो इससे थोड़ा थोड़ा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हीट रही। ठीक है ना, तो यही वाला इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट है तभी यहाँ लाइफ पॉसिबल है, वरना आपकी जो अर्थ का टेम्परेचर अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो -15 डिग्री सेल्सियस टू -18 डिग्री सेल्सियस इसका इफेक्ट हो जाता। ठीक है, जिस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो बाई चांस आपने इन गैसेस का इमिशन बहुत ज़्यादा करा, बहुत ज़्यादा करा, बहुत ज़्यादा करा, बहुत ज़्यादा करा, तो उससे क्या होगा, ये ब्लैंकेट और तकड़ा बन जाएगा, है ना। और ज़्यादा इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। जब इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इससे जब होगा क्या, फिर धीरे धीरे ये जो सन की रेज हैं ये देखो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम, है ना, कि गर्मियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, हर ईयर जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं गर्मियाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम इनका इमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब इस इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लग जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोब मतलब अर्थ और वार्मिंग मतलब गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखो अब ग्लोबल वार्मिंग ख़राब चीज़ है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हुआ मतलब इन गैसेस का एमिशन आपने बहुत ज़्यादा करा, तो दिक्कत क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ख़राब चीज़ है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है एसिड रेन। देखो एसिड रेन के लिए बस आप एक ट्रिक ध्यान रखना कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये H2SO4 एंड HNO3 बना देते हैं। ठीक है, HNO3 बना देते हैं, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही आप पे सवाल पूछा जाता है। अब देखो ये भी तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ये भी जब आप इनका इमिशन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, फिर ये वाटर के कांटेक्ट में, नॉर्मल वाटर के कांटेक्ट में आके फिर एसिड रेन होगी, जैसे होती भी है आपके बड़े बड़े शहरों में। समझ रहे हो ना, ताजमहल का रंग काला पड़ रहा है, वो सब रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल रेन का pH होता है वो होता है 5.6, ये ध्यान रखना है। और जो एसिड रेन होने लग जाएगी तो जो इसका pH है वो <5, 4 to 5 के बीच में रहता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये एसिड रेन हो जाएगी सॉक्स नॉक्स, ये ध्यान रखो। H2SO4 एंड HNO3 pH कितना कितना होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये गैसेस के नाम ध्यान रखेंगे, मेनली CO2 होता है। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट में आपको इसमें बता दूँ, CO2 को आप क्या कहते हैं, CO2 को आप क्या कहते हैं बताओ। CO2 को आप कहते हैं ड्राई आइस, ठीक है ना, और ट्राइकॉल भी कहते हैं, और जो लाइम वाटर होता है उसको मिलकर CO2 बनाता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। CH4 होती है हमारी मार्स गैस, CH4 को मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस मतलब दलदली इलाकों में जो गैस होती है वो भी CH4 है। ठीक है, इसलिए उसमें मार्स गैस बोला जाता है। उसके बाद गोबर गैस, ये CH4 को बोला जाता है। ठीक है ना, कंबशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इसकी, जलाने के काम आती है, गोबर गैस प्लांट से निकलती है। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज करना, बाकी इसके क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच।